आप सबके सहयोग से और मेरे गोविंद की कृपा से हमने एक संकल्प धारण किया था आप सबके बीच ही कि हम वृंदावन में एक छोटा सा आश्रम बनाएं। क्योंकि हमारे जो भक्त लोग हैं ना, वो जब वृंदावन आते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। हमें फ़ोन जाता है और कहते हैं महाराज जी हमारी व्यवस्था करो। और व्यवस्था आज वृंदावन में इतनी सेल्फी वालों की भीड़ हो गई है, बेशर्मों की भीड़ हो गई है, क्षमा करना, जिनका ठाकुर जी से, बिहारी जी से अथवा वृंदावन के उस पावन पवित्र क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल चाट पकौड़ी और सेल्फी के लिए जो लोग जाते हैं, उन लोगों ने इतनी गंद वृंदावन में फैला दी है, इतनी अपार भीड़ पैदा कर दी है कि हम ब्रजवासियों को तो बिहारी जी के दर्शन किए महीने महीने हो जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है और इस समय इतना होता नहीं है। दुख मन द्रवित होता है। आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं। लोग दर्शन के लिए कम जा रहे हैं, प्रदर्शन करने ज्यादा जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, वृंदावन अरे यार, प्रदर्शन के लिए तो पूरा चराचर विश्व पड़ा है, पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, अलग अलग जाइएगा। कल हमारे बिट्टू भैया भी कह रहे थे महाराज कभी गोवा आना। हाँ, ये तो करते रहते हो आप, कभी गोवा भी आना। तो कहने का मेरा भाव ये है, बहुत दुनिया पड़ी है घूमने के लिए और प्रदर्शन के लिए, पर कम से कम तीर्थ स्थलों को, तीर्थ धाम और ठाकुर जी के सुंदर पावन वृंदावन को तो छोड़ दो। गंद फैलाने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है। तो महाराज बहुत भीड़ हो गई और उस भीड़ में हमारे जो 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 श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो श्रद्धा भाव लेकर के आते हैं ठाकुर जी को निहारने के लिए, उन भक्तों को निहारने के लिए वहां लाइन में लगना पड़ता है। ना रहने की व्यवस्था होती है, ना उचित खाने की व्यवस्था होती है। तो हमें बड़ा दुख होता है, मन द्रवित होता है कि नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं। तो हमने एक संकल्प धारण किया था एक छोटे से आश्रम के निर्माण का। और 2022 में प्रभु की कृपा से फरवरी में हमारा ये संकल्प उठा था और ठाकुर जी ने इतनी जल्दी कृपा की कि मार्च 2022 में आश्रम के लिए ठाकुर जी ने जगह प्रदान की और अप्रैल में नींव रखी गई। और प्रभु की कृपा से अब आपका वो आश्रम बनकर के पूर्ण चरम सीमा की ओर है, जिसका उद्घाटन अगले महीने 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच रखा गया है, जिसमें ठाकुर जी की रसमयी रसकथा, जिस कथा को मैंने जन जन में प्रसाद के रूप में वितरित किया और जो भी पूंजी कमाई उसी पूंजी को मैंने आश्रम में लगाया और आज वो आश्रम एक सुंदर भवन के रूप में तैयार हो गया है। तो उसका उद्घाटन 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच रखा है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा आप सबको सुनने को मिलेगी। उसी बीच में मेरे युगल सरकार श्री राधा कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी और उसी बीच में देव उठनी एकादशी पड़ रही है, तो तुलसी महारानी का विवाह उत्सव भी उसी बीच होगा। और खूब आप सब भक्त लोग आएंगे तो खूब आनंद और श्री ठाकुर जी की सुंदर सुंदर छोटे छोटे ब्रजवासी बालकों द्वारा श्री कृष्ण रास लीला का भी आपको दर्शन लाभ होगा। तो आप सब लोग, मैं व्यासपीठ से आप सबको हाथ जोड़ करके सादर आमंत्रित करता हूं, एवं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी मेरे स्नेही जन, जो प्रियजन हैं, जो मुझे बहुत स्नेह रखते हैं, आहा, उन सभी भक्तों से भी निवेदन कर रहा हूं मेरा, क्योंकि घर घर और सबके पास तो मैं एक निमंत्रण पत्र लेकर पहुंचूंगा नहीं। मेरी जो भी प्रतिक्रिया हैं वो मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं सबको देता रहता हूं। जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उन सबको तो निमंत्रण पत्र है ही,
बाकी जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सब भक्तों को मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत प्यार भरा निमंत्रण है। आप सब आइए, ये कार्यक्रम आप सबका है। और इसमें यजमान भी यदि आप बनना चाहें तो प्रेम से यजमान भी बन सकते हैं। मुख्य यजमान, सहयोगी यजमान, पोथी यजमान, जो भी श्रीमद् भागवत की पोथी रखवाना चाहें उस कथा के बीच अपने पूर्वज पितृसुरों के निमित्त, तो वो भी सेवा आप ले सकते हैं। अथवा तुलसी विवाह महोत्सव है तो उसमें भी आप अपनी सेवा ले सकते हैं। जुगल सरकार राधा कृष्ण भगवान विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनके भी यजमान आप बन सकते हैं। और प्रतिदिन भंडारा होगा, आप सब भक्त पधारेंगे, आप लोगों का भी एवं जो भी वहाँ संत ब्राह्मण अथवा कथा के जो भी श्रोताजन है सबका प्रतिदिन भंडारा होगा, तो आप भंडारे की भी सेवा ले सकते हैं। तो जो भी भक्तजन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें वो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। और उसमें नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें आश्रम का सारा एड्रेस एवं मोबाइल नंबर है, तो आप कार्यालय में संपर्क करके अपनी सेवा भी अवगत कराएं एवं आने वाले मेंबरों की लिस्ट भी बताएं, जिससे हम आपकी अच्छे से व्यवस्था कर सकें। क्योंकि देखो, पहली पहली कथा होगी वृंदावन में, हमें इतना अनुभव है नहीं, तो कितने भक्त पधारेंगे, कितनी क्या व्यवस्था करनी है, तो वो आप यदि हमें पहले अवगत करा देंगे, सूचित कर देंगे, तो हम आप लोगों की उसी हिसाब से व्यवस्था करेंगे। क्योंकि कमरे भी लिए जाएंगे किराए पर, अभी आश्रम तो छोटा ही है ना, तो उसमें कथा भी होनी है और भी व्यवस्थाएं बहुत है, तो उसी हिसाब से हम कमरे बुक करेंगे। तो आप सब लोग जो भी आएँ पहले हमें टेलीफोन के द्वारा सूचित करें, हम इतने लोग आ रहे हैं, इतने रूम की हमें व्यवस्था चाहिए। तो इस तरह से आप पहले ही हमें सूचना दे करके, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, मात्र 20 दिन ही बचे हैं, इसलिए आप लोग जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें तो वो हमारे कार्यालय में संपर्क करें। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो चलो, ये भी बढ़िया काम हो गया, यूट्यूब याद आया तो आपको निमंत्रण भी दे दिया है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं।